हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपका चैप्टर 5 है, उसको स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से। जैसे कि आपको पता है, आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो चुके हैं, आप सेकंड टर्म के एग्ज़ाम जो है आपके होंगे, तो जो आपका सिलेबस बचा हुआ है वो सारा आपका सेकंड टर्म में आएगा। तो उसका केमिस्ट्री का चैप्टर 5 आपका यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने देखा है कि किस तरह जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की फॉर्म में अरेंज करने की नीड क्या है और क्या क्या अप्रोचेस थी। ठीक है, जो अलग अलग जो वेज थे जिनके अकॉर्डिंग हमने उनको स्टार्टिंग से अरेंज करने के लिए जो प्रैक्टिस की थी, तो किस तरह से हमने अप्रोच लगाई थी, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो जो भी हमारे चारों तरफ मैटर है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, ओके, कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिक्सचर, ओके। Now elements are substances containing atoms of only one type. So elements क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनके अंदर केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। लाइक गोल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, या आप हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो इनमें क्या होगा, इनमें एक ही टाइप के एटम्स होंगे। दैट विल बी नोन एज द एलिमेंट, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड एटसेट्रा। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। टोटल जो एलिमेंट्स हमारे नोन है वो कितने हैं? 118। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? डिफरेंट हैं। आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग। सो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स जो है उनमें से 98 वो जो है नेचुरली प्रेजेंट हैं, बाकी जो है वो मैन मेड है, सिंथेटिक हैं। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स? नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो हमें नीड क्या थी कि इनको हम ऐसे अरेंज करें। देखिए बच्चों, आपने कोई ग्रोसरी शॉप या मॉल उसको जरूर विजिट किया होगा। आपने देखा है वहां पर कि ऐसा तो नहीं है कि सारा सामान एक ढेर में, एक हिप में जो है से जो है डाल दिया गया है। वहां पर क्या होता है कि अलग अलग चीजों को जो है डिफ्रेंशिएट करके रखा जाता है, अलग अलग उनके कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। लाइक सोप का कंपार्टमेंट अलग होता है, शैम्पूज का अलग है, बिस्किट्स का अलग है। तो इस तरह से हम उनको ऐसे क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें भी उनको लेना इजी हो जाए, और जो शॉपकीपर हैं उनको भी एक तरह से आप कह सकते हो डिफ्रेंशिएट करना, उनको सेल करना उनके लिए भी वो इजी रहता है। अगर इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, हम पहचान ही नहीं सकते, हम इजीली उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जब एलिमेंट बहुत कम डिस्कवर हुए थे उस समय क्या था कि उनको हम याद जो है रखना उनको पॉसिबल था। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि कम थे तो इसीलिए उनको सेपरेट याद करना इजी था। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको इस बात का पता था कि आगे फ्यूचर में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो जाएंगे, और फिर सारे एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो जाएंगे तो उनको याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अब 118 एलिमेंट्स जो है वो जो है हमारे नोन हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज को अलग अलग से याद करना वो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके बेस पर उनकी क्या की गई, उनकी क्लासिफिकेशन की गई। So elements were classified so that they could be studied easily and in organized manner. So उनको ये क्लासिफिकेशन क्यों की गई? ताकि जो है वो एलिमेंट्स उनको हम इजीली स्टडी कर सकें, ठीक है, in an organized manner. Now the earlier attempt to classify the elements resulted in grouping the then known elements as metals and non-metals. So जो पहले क्लासिफिकेशन की गई थी वो किस फॉर्म में थी? मेटल्स और नॉन मेटल्स। बाद में जो है मेटलॉइड्स भी ऐड कर दिए गए। Later, further classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. ठीक है,
फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन हम करते रहे, जो भी एलिमेंट्स हमें पता लगते रहे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ठीक है, उस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग अप्रोचेज़ हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस की गई, उनको अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया। सो फर्स्ट जो यहाँ पर अप्रोच है वो किसकी है, डॉबेराइनर ट्रेड्स की। इन द ईयर 1817 डॉबेराइनर अ जर्मन केमिस्ट, ठीक है, उन्होंने ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। उन्होंने जो भी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए जो है उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इनटू ग्रुप्स। व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इन्होंने किस बेस पे जो है इनको डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड्स, ठीक है, तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप जो है वो फॉर्म किए। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ऑब्टेन्ड, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो लगभग कैसी थी, वो सिमिलर थी। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द जो है ट्राइड वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द 2 अदर एलिमेंट। यानी इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि जो इन्होंने कुछ इस तरह से ग्रुप में इनको अरेंज किया, जैसे 1 2 3 अगर हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें जो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट था, ठीक है, इनका जो एटॉमिक मास का एवरेज था वो रफली किसके इक्वल था, वो सेकंड का जो एटॉमिक मास है उसके इक्वल आना है। ओके, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेक अ ट्राइड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, ठीक है, फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, ओके, सेकेंड एलिमेंट, एंड थर्ड क्या है, पोटेशियम। इनके जो एटॉमिक मास है वो कितना है, इसका है 6.9 और इसका जो पोटेशियम है उसका है 39। तो इनका जो एवरेज आना है 6.9 प्लस 39, इनका जो एवरेज आएगा वो लगभग किसके बराबर है, वो है 22.95। और जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 23, यानी रफली जो है वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। तो इस तरह से उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, की 2 का जो एवरेज है वो जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के रफली इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस थी, इसके अलावा आप ये भी जो ग्रुप्स देख सकते हो, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ग्रुप है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का अलग ग्रुप है, एंड ये एक और ट्राइड है क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन का। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस गिवन है, लिमिटेशंस यानी इसके अंदर क्या क्या कमियां थी, ठीक है। डॉबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स, तो डॉबेराइनर जो है वो केवल 3 ही ट्राइड जो है वो डिस्कवर कर पाए, आप कह सकते हो फॉर्म कर पाए, फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, जो भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे, ठीक है। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। सो जितने एलिमेंट उस समय नोन थे उनमें से केवल 3 ही ये ग्रुप फॉर्म कर पाए, जिसके कारण ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का ये एक तरह से फेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो अप्रोच थी, ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दी वो थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब क्या है यहाँ पे, 8, ठीक है, यानी जो न्यूलैंड से उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको 8 कैटेगरी जो है 8 के एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उस तरह से उनको अरेंज किया। न्यूलैंड अरेंज द देन नोन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स नोन थे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनकी भी जो बेस था क्लासिफिकेशन का वो क्या था, वो था एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, ठीक है, कि जो 8th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। वो किसके सिमिलर होंगी, वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होंगी। He compared this to the octaves found in music, तो उन्होंने जो म्यूजिक की जो लय होती है उससे इसकी कंपैरिजन किया, एंड कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इन्होंने इसको क्या कहा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो ये जो म्यूजिक टोन है वो क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी देखिए नेक्स्ट जो होगा 8th वन, वो भी जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले वाले के इक्वल रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम, ठीक है, यानी लिथियम और जो सोडियम जो एलिमेंट्स है इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी रहेंगी, वो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो,
इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली। तो ये इसकी क्या थी लिमिटेशंस यानी कमियां थी कि जो ये लॉ था ये केवल कैल्शियम तक ही जो है क्या हुआ एप्लीकेबल हुआ, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और जो एलिमेंट्स नए डिस्कवर हो रहे थे उनको इस पीरियोडिक टेबल जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो बनाया गया था इसमें उनको जो है जगह नहीं मिल पा रही थी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। थर्ड वन क्या था, टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड पुट इवन टू एलिमेंट टुगेदर। न्यूलैंड ने क्या किया, जो कि जो दो दो एलिमेंट्स थे उनको जो है एक ही जो ब्लॉक है एक ही जो ग्रुप है उसके अंदर उन्होंने रख दिया। ओके, elements together in one slot and that too in the column of unlike element having very different properties। और इवन उस ग्रुप में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। यानी अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं से भी सिमिलर नहीं है कोबाल्ट और निकल के। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे ड्रॉबैक था। तो ये थी बच्चों इनकी लिमिटेशंस। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या नीड थी। आंसर लिखेंगे, एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड सो दैट दे कुड बी स्टडीड इजीली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो एलिमेंट्स जो है उनको क्लासिफाई किया गया ताकि उनकी इजीली जो है स्टडी की जा सके और उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा जा सके, इसलिए उनको क्लासिफाई किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द 3 एलिमेंट्स दैट शो डॉबेराइनर ट्रायड। ठीक है, 3 एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं जो डॉबेराइनर ट्रायड शो करते हैं। सो आंसर लिखेंगे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीनों ही जो है डॉबेराइनर ट्रायड शो करते हैं। लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज वो सोडियम के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड नहीं किया था, उन्होंने वर्टिकल रोज में डिवाइड किया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की 2 ड्रॉबैक आपको यहाँ पर लिखनी है। सो क्या लिखेंगे, ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दैट फर्स्ट है, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ठीक है, ये केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, दैट इज फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली। सो केवल जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल था। सेकेंड है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हो रही थी। तो ये भी क्या थी, उनकी एक ड्रॉबैक थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबेराइनर ट्रायड। कि जो ग्रुप दिए गए हैं नीचे क्या उनको जो है डॉबेराइनर ट्रायड की फॉर्म में हम क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहला जो ग्रुप है वो है सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन का, जबकि दूसरा ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का, और इनके एटॉमिक मास आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर हम पहले ग्रुप की बात करें ए की, दैट इज सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म ए डॉबेराइनर ट्रायड even though the atomic mass of the middle silicon atom is approximately the average of the atomic mass of sodium and chlorine। बेशक जो मास है एटॉमिक मास वो जो है सिलिकॉन का मास सोडियम और क्लोरीन का एवरेज है। सोडियम का 23 है, सिलिकॉन का होता है 28 और क्लोरीन का है 35। जबकि अगर हम निकालें तो 23 और 35 को हम ऐड करें, उसका एवरेज निकालें तो हमारा आंसर 29 आता है, जो लगभग जो है हम कह सकते हैं सिलिकॉन के बराबर है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए ये डॉबेराइनर ट्रायड फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ से आप अपना आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है बी, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दे हैव मैनी सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट that is magnesium is approximately the average of the atomic mass of beryllium and calcium। तो जो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है वो बेरिलियम और कैल्शियम के एवरेज के बराबर है, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मिलती हैं, तो ये डॉबेराइनर ट्रायड जो है वो फॉर्म करेगा। देयरफॉर दे फॉर्म अ डॉबेराइनर ट्रायड। अब देखिए इसका है 9 + 40 कितना हो गया 49,
49 का हमने 2 एवरेज निकाला तो आंसर आता है 24.5, तो जो कि मैग्नीशियम के आसपास है, इसलिए हम लिख देंगे दैट दे फॉर्म ए डॉबेराइनर ट्रायड। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।